ओ भाई साहब, इतनी सारी पुलिस। आज संध्याकाळी 8 पासून ते सोमवार सकाळी 8 पर्यंत अति कडक लॉकडाऊन असल्यामुळे दवाखाना मेडिकल वगळता सर्व दुकाने बंद असतील. कोणी नागरिक घराबाहेर जाणार नाही. दुचाकी चारचाकी सर्व काही बंद असणार आहे. कृपया नागरिकांनी पोलीस प्रशासनास सहकार्य करावे. सर्व जनतेस पुन्हा पुन्हा कळण्यात येते. कोणी घराबाहेर पडू नये. समझ गए क्या बताया डाडा ने? कि प्राइवेट पास किसी को शूटिंग करते वक्त नहीं दिखाते और किसी को भी हाथ लगाने नहीं देते अपनी सुसु या वेरी गुड। और ऐसा कोई करे तो बोलते हैं कि मेरे को टच मत, मेरे प्राइवेट पास को टच मत करो। वेरी गुड। और फिर भी अगर कोई जबरदस्ती करे तो मम्मी डैडी किसी के भी मम्मी डैडी को किसी के भी नहीं, आपके मम्मी डैडा को, ठीक है? मम्मी या डैडा को या हर्षु भैया को या फिर दादा दादी, किसी को भी आप बता सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है? व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं मतलब बहुत दिनों से मैं सोच ही रहा था कि आरो अब बड़ा हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसे समझाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, आरो हमेशा मेरे साथ ही नहाता है, तो उसकी हमेशा बच्चों वाली ज़िद्दी होती है कि नहीं मुझे सारे कपड़े निकाल के नहाना है, यूँ त्यों। आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज़ कि कैसे बताओ इसे। और आज आरो ने मुझे मौका दे दिया। एक्चुअली जैसे कि मैंने 2-3 ब्लॉग पहले आपको बताया कि आरो की थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ रही है अभी रिगार्डिंग ब्लॉग्स। तो मैंने उसको कहा कि आप व्लॉग करो, उसके बाद मैं आपको एडिटिंग सिखा दूंगा। सो कोशिश कर रहा है वो व्लॉग करने की, लेकिन एक अलग काम कर दिया। खुद वॉशरूम में गया, सुसु करी और सुसु करते हुए खुद की शूटिंग कर ली। अब बेचारा बच्चा तो नादान है, इसे ये सब नहीं पता। इसे तो इतना पता है कि डैडा हर चीज़ के सामने कैमरा रखते हैं, शूट करते। तो उसने वैसे एक्ट करने की कोशिश करी। जैसे मैंने वो वीडियो देखी, मैंने कहा तू आ जा भाई। उसे अच्छे से सब कुछ बता दिया कि क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये बात एटलीस्ट इससे छोटे बच्चों को भी पता नहीं चाहिए, बट अब तक मुझे मौका नहीं मिला या फिर फील नहीं हुआ कि इतना बताने की आवश्यकता है। क्योंकि आरो को एकदम मैं दूर छोड़ता नहीं हूँ, बट अभी मुझे ऐसा लगा कि ये सही समय है, सो मैंने बता दिया। अब सही समय भी आरो नहीं दिया, ऑब्वियसली वो वीडियो मुझे नहीं दिखाता तो शायद मैं नहीं बताता। उसने मुझे वीडियो दिखाई कि देखो पापा आज मैंने ये व्लॉग करे। मैंने कहा ले ठीक है, समझ गए? फिर से मेरी व्लॉगिंग कर रहे हो आप, हैं? और तो और पता है मेरा बच्चा मतलब इतना समझदार है। जैसे मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, यहाँ किसी को टच नहीं करने देना और ऐसा शूट भी नहीं करना। फटाक से उसने मोबाइल ऑन किया, उस मोबाइल में जो वीडियो थी वो वीडियो को जाके डिलीट। मतलब मैं सोच रहा था कि ये वापस से ये मोबाइल क्यों ले रहा है, लेकिन जब उसका एक्शन था ना, वो मतलब सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी समझ गया कि ये वीडियो मुझे डिलीट करनी है। उसने 1 सेकंड में डिलीट कर दी। लव यू आरो। कैसी लाइन लगी है बाहर सिटी स्कैन सेंटर पे, देख रहे हो? संभल के रहो, घर में बैठे रहो। जो लोग महाराष्ट्र से वो तो संभल ही गए होंगे, लेकिन जो लोग आउट ऑफ स्टेट है उनके पास अभी थोड़ा समय है, थोड़ा संभल जाओ, मास्क वास्क पहनो तो ये सब होगा नहीं। वैसे तो दोपहर में बहुत ज़्यादा रश थी, 12-1 बजे। उस वक्त मैं सोचा था कि शूट कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं काम कर रहा था, सो नहीं कर पाया। और जब मैं शूट करने के लिए बाहर आया 3:30-4 बजे, तो अच्छी खासी रश कम हो गई। एक्चुअल रश मैं आपको कल वापस से दिखाऊंगा क्या हालत हो रही है मेरे सिटी के। बस आज थोड़ा ज़्यादा टाइम बैठा हूँ क्लिनिक में, शाम के 6 बज रहे। मैंने कहा घर जाके भी क्या करना है यार, बैठे रहते हैं आराम से। एंड स्टिल आई एम व्लॉगिंग इन GoPro। ये एक बहुत बड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है, बट क्या करें, अभी ट्राई करके देखते हैं। वैसे मैंने एक और नया मेमोरी कार्ड मंगवा दिया है अमेजोन से, होप्स हो कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम आई गई, ऑडियो क्लियर नहीं है, तो दोबारा से रीटेक ले लेंगे। काम ही क्या है अपने पास, अपन फिलहाल तो है भाई फुर्सत फिलहाल। चलो चलते हैं अभी कचरे की गति से घर पे। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।
चलो 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 चलो। ओ बाप रे। हाँ देखता हूँ। पहले ज़रा दुनिया के सबसे सुखी इंसान से मिलने दो। सुख मिलता है सुखी इंसान को देखने के बाद। सुखी इंसान तो हूँ ही मैं। अब मेरे घर में दोनों बच्चे अच्छे, दोनों बूढ़े अच्छे। ये कैमरा चालू है ना, इसकी वजह से। कैमरा जैसे बंद हो जाएगा ना, पीठ पे लात बैठेगी अभी। हाँ बोलिए, दुनिया के सबसे क्या बोलते हैं, दुखी इंसान, गरीब इंसान, बेकार इंसान, फुर्सतीलाल इंसान, फुर्सतीलाल, सारे काम मेरे पास ही है। आज संध्याकाळी 8 पासून ते सोमवार सकाळी 8 पर्यंत अति कडक लॉकडाऊन असल्यामुळे दवाखाना, मेडिकल वगळता सर्व दुकाने बंद असतील. कोणी नागरिक घराबाहेर राहणार नाही. कृपया नागरिकांनी पोलीस प्रशासनास सहकार्य करावे. चिल्ला रहे हो आप? किसको डिस्टर्ब हो जाएगा? पुलिस को ताकि disturb- पुलिस अपने जगह पर चली जाए। अच्छा, भाग! डंडे लगाएगा ना, डंडे फिर ऐसे पुलिस वाले, फिर समझ में आएगा। नाम भाग! आवाज करने दो ना, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर वो चले जाएंगे। नहीं, वो अपने लिए आए, पता है, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने को कोरोना से बचाने के लिए। देख रहे हो हमारे सिटी की हालत, खतरनाक। जो लोग महाराष्ट्र से वो तो समझ गए होंगे, जो लोग महाराष्ट्र से नहीं, उन्हें नहीं समझ में आएगा तो उनको मैं बता दूं, रात 8 बजे से मंडे सुबह 6 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा सिवाय मेडिकल और डॉक्टर्स के। वैसे मैं जाके भी कुछ करने नहीं वाला हूँ। जब ऐसे लॉकडाउन में 1-2 पेशेंट हो रहे तो फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा। ये ममता वाली RT-PCR रिपोर्ट है, ये एक्चुअली दोबारा हमें करनी पड़ी क्योंकि MPSC एग्ज़ाम के लिए ममता को एज अ गार्डियन अपॉइंट किया गया था। लेकिन अब खुश खबर बोली, दुखी खबर बोली, यही समझ में नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट तो दोबारा कितनी निगेटिव। मशक्कत से मैंने टेस्टिंग कराई थी अपनी, तीसरी चौथी पांचवी बार पता नहीं, रिपोर्ट तो निगेटिव आनी ही थी, निगेटिव आई। उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जाम ही पोस्टपोन्ड हो गई। फिर से मतलब ये एकदम कितनी बार मैंने पहले ही बोला था कि पोस्टपोन्ड हो जाएगी। दैट्स इट। चलो यार, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे कल अलग से एक व्लॉग शूट करना है। मैं सोचा कि मैं वैक्सीन भी ले लूँ, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। वैसे तो कुछ हैंगओवर होने नहीं वाला है, लास्ट टाइम भी मुझे नहीं हुआ, मुझे हैंगओवर सिर्फ कोरोना का ही हुआ था। तो वैसे सेकंड डोज का भी कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों रिस्क लेना, सैटरडे संडे ले लेते। इफ़ इनकेस अगर कुछ लगा तो रेस्ट भी कर लेंगे। और दूसरी बात, फिलहाल वैक्सीन का शॉर्टेज भी हो रहा है, पता चला कि मैं जाऊँ और मेरा सेकंड डोज ही ना हो पाए, इससे अच्छा है कि भैया फटाक से ले लो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। होप यू लाइक द व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब। नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो बार बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बार बार सब्सक्राइब करते हो ना, फिर अनसब्सक्राइब हो जाते हो। इसी वजह से मेरे हर व्लॉग के बाद 1-2 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, फिर अगले व्लॉग में 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। ताकि अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि सब्सक्राइब एक बार करना है, बार बार करना है, इसलिए मैंने कहा बता दूँ। कुछ लोग नए नए हैं यूट्यूब में, जैसे मैं हूँ वैसे। बाय बाय, ज़िंदगी बड़ी मस्त है। गुड नाइट।